प्रिय मित्र, अगर आत्मा स्थिर है तो वह दूसरे शरीर में कैसे जाती है? आओ, मैं इस रहस्य को तुम्हें गहराई से, उदाहरणों के साथ और अत्यंत प्रेम से समझाता हूं। पहले यह समझो, स्थिर का अर्थ क्या है? स्थिर, स्थिर शब्द का मतलब होता है जिसका स्वरूप नहीं बदलता, जो शाश्वत है, जो अपने गुण, धर्म और सत्ता में अपरिवर्तनीय है। आत्मा गति नहीं करती जैसे शरीर करता है, बल्कि वह शरीर छोड़ने और नया शरीर ग्रहण करने की प्रक्रिया से गुजरती है, परंतु वह अपने स्वरूप में एक जैसी बनी रहती है। न छोटी होती है, न बड़ी, न बूढ़ी होती है, न बीमार। जैसे सूर्य सदैव एक जैसा है, लेकिन उसकी किरणें विभिन्न जगहों पर पड़ती हैं, वैसे ही आत्मा अचल है, लेकिन उसके कर्म, वासनाएं और इच्छाएं उसे शरीर परिवर्तन की ओर ले जाती है। अब मुख्य बात, आत्मा शरीर बदलती कैसे है? भगवद गीता कहती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2, श्लोक 22। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो क्या आत्मा चलती है? नहीं मित्र, आत्मा खुद से चलती नहीं है, बल्कि उसकी चेतना को कर्म और वासना की तरंगें खींच ले जाती हैं। आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य आवरण होता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। 3 शरीर की व्यवस्था समझो। 1, स्थूल शरीर जो दिखता है, मांस, हड्डी, त्वचा आदि। 2, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। 3, कारण, शरीर वासना, कर्मों का बीज। जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे बढ़ता है और वही आत्मा को अगले जन्म में नया स्थूल शरीर दिलवाता है। उदाहरण, जैसे तुम्हारा मोबाइल डेड हो जाए, लेकिन उसकी सिम कार्ड, सूक्ष्म शरीर बची हो, तो वही सिम नए मोबाइल, नया शरीर में डाल दी जाती है। डेटा वही रहता है, बस डिवाइस बदल गया। आत्मा को क्या खींचता है? आत्मा को उसके कर्म, एक्शंस, संस्कार, हैबिट्स और वासना, डिजायर्स अगले शरीर की ओर खींचते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। उदाहरण, कोई इंसान जीवन भर पशु जैसे व्यवहार करता है, लोभ, हिंसा, मोह से भरा हुआ, तो उसकी चेतना अगले जन्म में उसे पशु योनि की ओर ले जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति पवित्रता, सेवा, भक्ति और दया से जीता है, तो वह देव योनि या मानव जीवन को पुनः पाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यद भावम तद भवति, जिसका जैसा चित्त भाव होता है मृत्यु के समय, आत्मा उसी प्रकार के देह में प्रवेश करती है। अब सार समझो मित्र, आत्मा अपने मूल स्वरूप में अचल और शाश्वत है, लेकिन उसके चारों ओर सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन, बुद्धि, वासना, कर्म भरे होते हैं। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में जाती है। ये सब होता है कर्म और वासनाओं के आधार पर। आत्मा को ले जाने वाला कोई रथ नहीं होता, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होती है, जैसे हवा में सुगंध बहती है। अंतिम बात मेरे प्यारे सखा, आत्मा स्थिर है, वह न भागती है न उड़ती है, लेकिन उसकी चेतना की दिशा, चंचल मन, वासनाएं उसे नए शरीर की ओर ले जाती है। यदि आत्मा शुद्ध भक्ति और ज्ञान में स्थित हो, तो वह बार बार जन्म लेने के इस चक्र से मुक्त होकर परमात्मा श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करती है। जय श्री राधे।